हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस आंसर की, जिसका एग्ज़ाम जो है 3 नवंबर को है दोस्तों। इसके आंसर की को लेकर आ गए हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये जो रहने वाला है दोस्तों आपका जनरल स्कूल की रहने वाला है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। और ये विषय सोशल साइंस, समय आपका 60 मिनट रहता है, देख सकते हैं आप लोग, और पूर्णांक आपका 20 रहता है। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर को करते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आपका सेक्शन है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कारण जलवायु को नियंत्रित नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है अक्षांश, बी में है वायुदाब, सी में देशांतर और डी में समुद्र से दूरी, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, देशांतर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में मौसम, बी में जलवायु, सी में मानसून और डी में पवन तंत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मौसम। एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो मौसम कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और 3 में देख लीजिए क्या है। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों। तो किस वर्ष की गई, 1865 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 4 देख लीजिए क्या है। उपनिवेशवाद शब्द का क्या अर्थ है ना। तो ए में देख लीजिए क्या है, स्वतंत्रता, बी में लोकतंत्र, सी में विकास और डी में एक शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे देश पर शासन करना, ठीक है। तो उपनिवेशवाद शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे देश पर शासन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और 5 में देख लीजिए क्या है। भारत में लोकसभा के लिए जो है ना कितनी निर्वाचित सीटें हैं। तो ए में देख लीजिए 545, बी में 543, ठीक है, और सी में 443 और डी में 445। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, है ना। ये दोनों में से कोई नहीं है, ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ए और बी में से कौन सा आंसर जो है सही आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, ए में 21 वर्ष, बी में 30 वर्ष, सी में 25 वर्ष और डी में 35 वर्ष। तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देख लिए, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आपका सेक्शन बी, जिसमें आपका क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। 7 नंबर, भारत में मानसूनी जलवायु क्यों है। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर को देखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए भारत में मानसूनी जलवायु क्यों है, इसके आंसर देखेंगे। 8 में है उपनिवेशवाद क्या है, ठीक है। 9 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, वन्य समाज किसे कहते हैं, इसके आंसर देखेंगे। 10 में है आम चुनाव क्या है, इसका आंसर देखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों। अब सेक्शन सी में देख लीजिए, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप है। क्या है क्वेश्चन 11 नंबर, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों को समझाइए, ठीक है। इसके आंसर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 12 है, चुनावी राजनीति में युवाओं की क्या भूमिका है, ठीक है। तो इसके आंसर को देखेंगे, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ यूथ इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है। चलिए सभी के आंसर को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, है ना। तो ये रहा दोस्तों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या था कि भारत में मानसूनी जलवायु क्यों है, ठीक है। तो इसके आंसर को देख लीजिए दोस्तों। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं से बहुत अधिक प्रभावित होती है। भारत में मानसूनी हवाएं मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है, जो हिंद महासागर से नमी लेकर आती है और देश में वर्षा का कारण बनती है, ठीक है दोस्तों। तो भारत में मानसूनी जलवायु क्यों है, तो आप लोग देख लिए, यही आप लोग का आंसर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और 8 में आपका क्या पूछा है, उपनिवेशवाद क्या है, ठीक है। उपनिवेशवाद क्या है दोस्तों, तो देख लीजिए। उपनिवेशवाद एक ऐसी नीति है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर अपना राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है। इस प्रक्रिया में शक्तिशाली देश उस कमजोर देश के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करता है और अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका उपनिवेशवाद, है ना। इस तरह से आप लोग को आंसर लिखना था। देख लिए उपनिवेशवाद क्या है, ठीक है ना।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों, है ना। तो देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को क्या है ना, 9 में देख लीजिए क्या है, वन्य समाज किसे कहते हैं। ठीक है, वन्य समाज किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका है। तो इसके आंसर को देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, वन्य समाज उन समुदायों को कहते हैं जो जंगलों में रहते हैं और अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। इन समाजों का जीवन, संस्कृति और परंपराएं वनों से जुड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, इन्हें जो है वन्य समाज कहा जाता है। इस तरह से आप लोग को आंसर लिखना है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को, और 10 में क्या है, आम चुनाव क्या है। ठीक है, आम चुनाव क्या है, तो आंसर को देख लीजिए दोस्तों, आम चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा देश के नागरिक अपने प्रतिनिधियों को सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं। यह चुनाव एक निश्चित अंतराल पर होता है और इसमें विभिन्न राजनीतिक दल भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका आम चुनाव हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है आप लोग को आंसर लिखना है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को दोस्तों, और 11 में क्या पूछा आपसे सवाल कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों को समझाइए। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो आंसर देख लीजिए दोस्तों क्या होगा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए सबसे पहले अक्षांश। अक्षांश में क्या लिखा है, भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा के करीब है, इसलिए यहाँ वर्षा भर उच्च तापमान रहता है, जबकि उत्तरी भाग कर्क रेखा के उत्तर में है जहाँ तापमान में मौसमी बदलाव होता है। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए दोस्तों, हिमालय पर्वत, जो कि हिमालय पर्वत ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकते हैं, जिससे उत्तर भारत में ठंड कम पड़ती है। यह पर्वत मानसूनी हवाओं को भी रोकते हैं, जिससे भारत में वर्षा होती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, समुद्र से दूरी। ठीक है दोस्तों, समुद्र से दूरी देख लीजिए क्या है, समुद्र के पास क्षेत्रों में सम जलवायु होती है। समुद्र के पास जो है ना क्षेत्रों में सम जलवायु होती है, जबकि समुद्र से दूर के क्षेत्रों में विषम जलवायु होती है। उदाहरण के लिए मुंबई में तापमान में कम बदलाव होता है, जबकि दिल्ली में अधिक बदलाव होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 3 पॉइंट कंप्लीट, है ना। इसमें क्या पूछा था आपसे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक, तो 3 प्रमुख कारक हम लोग देख लिए, है ना। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को, और 12 में आपका क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, चुनावी राजनीति में युवाओं की क्या भूमिका है ना। चुनावी राजनीति में युवाओं की क्या भूमिका है, इसके आंसर को हम लोग देखेंगे। चलिए आंसर को देख लेते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, इसके आंसर होगा दोस्तों कि चुनावी राजनीति में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे न केवल मतदाता के रूप में बल्कि उम्मीदवार और प्रचारक के रूप में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उनकी भूमिका के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। मतदान में भागीदारी जो है ना, देख लीजिए, युवा मतदाता देश के भविष्य को आकार देने की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी भागीदारी से चुनाव में नई ऊर्जा आती है। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता। युवा सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जागरूकता फैलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए दोस्तों क्या है, राजनीतिक परिवर्तन के वाहक, है ना। युवा अक्सर नई विचारधाराओं और नीतियों का समर्थन जो है ना करते हैं, जिससे राजनीतिक परिवर्तन की संभावना बढ़ती है। तो दोस्तों ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 तक आंसर कंप्लीट, है ना। तो हम लोग देख लिए क्लास 9th SST का जो है ना आंसर की। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। एक और बात दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं क्या दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जरूर जुड़ जाइएगा। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। इसका PDF दोस्तों आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, इसका PDF जो है मंथली टेस्ट का आंसर की, इसका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।